बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर जो आज हम सिचुएशन डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिचुएशन है जो कि इन मेंशन्ड सेक्शंस और आर्टिकल्स को आज क्या करें रिप्रेजेंट करेगी या इन पर जो है वो बेस करती है ये सिचुएशन। तो बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया LWK को, तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें इस वीडियो को, और इससे पहले जो भी वीडियोज हैं तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम सेक्शंस को डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 107, 108, 109, 141, 146 और आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। जो भी एम होगा इस सिचुएशन में जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले सिचुएशन को डिस्कस करने से पहले हम सेक्शंस को रीड कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो पहले क्लियर हो जाए। सेक्शन 107, एबिटमेंट ऑफ अ थिंग। देखिए, इस लेक्चर से पहले जो हम इस सेक्शन को बिल्कुल ही डिटेल से डिस्कस करके आए हैं, तो आज सिर्फ इसका ब्रीफ लेंगे। देखिए, एबिटमेंट का मतलब होता है कि कोई बंदा जो है दूसरे बंदे को या तो इंस्टिगेट करे, उसको उकसाए कोई रॉन्गफुल अनलॉफुल क्रिमिनल एक्ट कमिट करने के लिए, या जो है वो बंदा खुद उसके साथ एंगेज हो जाए वो गलत काम करने में, या वो बंदा जो एड करे दूसरे बंदे को, हेल्प करे दूसरे बंदे को किसी इलीगल या रॉन्गफुल काम करने को। उसके बाद सेक्शन 108, एबेटर। जाहिर है वो बंदा जो अंडर सेक्शन 107 एबेटमेंट कमिट करेगा वो बंदा एबेटर होगा, जाहिर है। तो ये दिस इज सिंपल सेक्शन। उसके बाद सेक्शन 109, पनिशमेंट फॉर एबेटमेंट। वो मतलब ये कहता है कि पनिशमेंट ऑफ एबेटमेंट इफ द एक्ट एबेटेड कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। कोई अगर कोई मतलब एबेटमेंट हुई है और एबेटमेंट इस किस्म के रॉन्गफुल एक्ट के यहाँ हुई है, ऐसे रॉन्गफुल एक्ट से रिलेटेड एबेटमेंट हुई है, जिस रॉन्गफुल एक्ट से रिलेटेड जो है वो पनिशमेंट अगर मौजूद नहीं है, उसको जो है उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए वो पनिशमेंट दी जाएगी जो उस ऑफेंस के लिए ज़ाहिर पनिशमेंट होगी। लगता है कि मैंने सेक्शन 109 को जो है वो थोड़ा मिक्स कर दिया, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गई। चलो, इसके अंदर सिंपल ये बात की गई है। फॉर एग्जांपल, मैं जो है बंदा हूँ और मैं जो एबेटमेंट करता हूँ रॉबरी की, मैं किसी दूसरे बंदे को कहता हूँ जाओ तुम रॉबरी कमिट करो, दो चार बंदे जो भी हैं तुम जाओ रॉबरी कमिट करो। अब मुझे क्या सजा दी जाएगी? तो सिंपल ये सेक्शन का, अब ये सेक्शन ये कहता है कि मुझे वो सजा दी जाएगी जो कि रॉबरी की पनिशमेंट होगी। तो रॉबरी की जो भी पनिशमेंट होगी वो अंडर सेक्शन 109 मुझे वो पनिशमेंट दी जाएगी, बिकॉज आई हैव एबेटेड रॉबरी। दिस इज सिंपली सेड इन दिस सेक्शन। ये अब बढ़ते आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि अहम टॉपिक है आज हमारा। 141 सेक्शन, चैप्टर नंबर 8, अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है? देखिए, अनलॉफुली किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी काम के लिए लोग जो है वो असेंबल हुए हों किसी जगह पर, उसको हम कहते हैं अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, क्या कहता है सेक्शन? रीडिंग करते हैं। एन अनलॉफुल असेंबली ऑफ 5, एटलीस्ट कितने मेंबर हो? 5 या उससे ज्यादा पर्सन इज डिजाइनेटेड इन अनलॉफुल असेंबली, उन्हों को अनलॉफुल असेंबली कहा जाएगा इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, उनका जो कॉमन पर्पज है, सेम पर्पज हो। जो फॉर एग्जाम्पल 5 लोग हैं, पांचों का पर्पज जो सेम होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए ऑफ द पर्सन कंपोजिंग दैट असेंबलीज। अब वो कौन से ऑफेंस कमिट करें, वो ये फर्स्ट है, टू ओवर रो बाय क्रिमिनल फोर्स। ओवर रो का मतलब मैं आपको बता दूं, ओवर रो का मतलब होता है किसी बंदे को जो है वो और किसी काम करने से रोका जाए, उसको रिस्टेन किया जाए, किसी काम को करने से जो उसका एक्चुअल काम हो उसको रोका जाए, या उसको प्रेशर दिया जाए कि तुम ये काम करो या ना करो। ये चीजें ओवर रो में जो है वो आ जाती हैं। टू ओवर रो बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। तो इस तरह जो ओवर रो करे क्रिमिनल फोर्स, या क्रिमिनल फोर्स जो कमिट करके करे, फॉर एग्जाम्पल उसने थप्पड़ मार दिया किसी बंदे को, उसको जो परेशान कर रहा है उसको, और कहता है कि तुम ये जो गलत काम, जो रॉन्गफुल जो भी ब्राइब लो या रोबरी करो, जो भी करो। तो इस तरह का कोई काम करता है, करता नहीं, करते हैं क्योंकि ज्यादा है 5 या 5 से ज्यादा, तो वो इस चीज में फॉल करता है। तो वो जो है ओवर रो करे बाई क्रिमिनल फोर्स, थप्पड़ मार के लात मार के कोई काम करवाए, या सिर्फ शो करे क्रिमिनल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल गन जो है वो पॉइंट पे रख दी, हेड पर रख दी और कहे कि तुम ये काम करो। तो ये जो दोनों चीजें इंक्लूड है। तो ओवर रो करे, या जो क्रिमिनल फोर्स शो करे ओवर रो करे किसको? फेडरल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट का कोई बंदा है उसको, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, या किसी लेजिस्लेचर कानून दान को, या किसी पब्लिक सर्वेंट को। और वो ये फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर या पब्लिक सर्वेंट है, वो सब जो है वो कौन सा काम कर रहे हो? लॉफुल काम कर रहे हो, मगर उनको ओवर रो किया जाए और उससे जो है कोई गलत काम करवाया जाए।
ये चीज जो है वो फॉल करती है यहाँ पर, कहा अनलॉफुल असेंबली। तो अब बढ़ते थोड़ा आगे। सेकंड में क्या कहता है, सेकंड अब सब ये ऑब्जेक्ट्स हैं किसके, अनलॉफुल असेंबली में, कि अनलॉफुल असेंबली में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, क्या है। दूसरा क्या है, तो रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस, किसी भी जो है वो, फॉर एग्जाम्पल कोई जो लॉ है जो इन्फोर्स्ड है और उसकी एग्जीक्यूशन को रोका जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ जज ने ऑर्डर दे दिए, इंजंक्शन दे दी, ये ऑर्डर ये था कि किस जो जो बंदा जो किसी घर में बैठा है उस बंदे को वहां से निकाला जाए। क्यों निकाला जाए, क्योंकि उसका वो घर नहीं है और दूसरे किसी बंदे का है जिसने एप्लीकेशन फाइल की थी इंजंक्शन के लिए। तो अब लॉफुल एक्ट परफॉर्म किया जा रहा है कि उस बंदे को निकाला जा रहा है। अब वहां के जो लोग जो है वो अनलॉफुल असेंबल हों और वो जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ जो कानून जो जज ने कहा है कि ये तुम कोई काम करो, कौन सा काम, कि उस बंदे को निकालो। अब उस लॉफुल काम की जो एग्जीक्यूशन हो रही है उस एग्जीक्यूशन को अनलॉफुल असेंबली में कुछ लोग मिलकर उसको रोकें, तो वो भी इसके अंदर फॉलो करता है। थर्ड कहता है टू कमिट एनी मिसचीफ। मिसचीफ जो है वो एक अलग ही टॉपिक है, इंशाल्लाह उसको भी हम किसी सिचुएशन बेस्ड जो है वो कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे इसको एक बार। टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंसेस, मतलब जो है क्रिमिनली किसी के घर में जो है वो अंदर चले जाएं डायरेक्टली, तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास के अंदर जो है वो फॉल करता है। इसके अलावा मिसचीफ को हम कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा और जो जो भी ऑफेंसेस हैं वो सब इंक्लूडेड होंगे ऑब्जेक्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली में। फोर्थ है बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्रिमिनल फोर्स को शो करके कह रहे हैं कि उसको जो है वो कंपेल कर रहे हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो दे। टू टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, और टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ अ राइट, उसका कोई हक है उसको जो है वो डिप्राइव किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो उसका हक है कि वो किसी रिलीजियस स्पोर्ट में जाए, अपनी इबादत करे और उसको उसकी इबादत करने से रोका जाए। राइट ऑफ वे, राइट ऑफ, यहाँ पर राइट ऑफ वे की बात की जा रही है, इंजॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ वे और द यूज ऑफ वाटर और अदर इनकॉर्पोरियल राइट ऑफ चीज इन पोजेशन। तो यहाँ पर स्पेशल राइट्स की बात की गई है, अगर इन राइट्स को रोका जाए अनलॉफुल असेंबली में तो वो भी इस सेक्शन में फॉल करते हैं। सेक्शन अब जो फिफ्थ ऑब्जेक्ट वो बात करता है, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट इज नॉट लीगली बाउंड टू डू। किसी बंदे को कंपेल किया जा रहा है कि तुम ये कोई गलत काम करो, एक्चुअली उसका वो काम नहीं है, उसका वो काम नहीं है, उसको कहा जा रहा है कि तुम ये काम करो। कौन सा काम भाई, फॉर एग्जाम्पल उसको कहे कि तुम जो रिश्वत लो, ब्राइबरी लो, और वो लीगली जो बाउंड नहीं है उस काम को करने से, उसको जो है वो अब क्रिमिनली जो है उसको कंपेल किया जा रहा है कि तुम वो काम करो। और टू ऑमिट टू डू या उसको कह रहे हैं कि उसको जो है फॉर एग्जाम्पल कोई लीगल काम करना है और उस बंदे को रोका जा रहा है उस काम को करने से, तो वो भी इसके अंदर फॉलो करता है। अब एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में बात की गई है कि एन असेंबली विच वाज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड, जब वो मिले थे तब वो असेंबली अनलॉफुल नहीं थी। स्टार्टिंग फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टी है, कोई पार्टी बनती है, तब जो है वो उनका जो अल्टीरियर मोटिव है, उनका इंटेंशन जो है वो बहुत अच्छी है। वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए वो जो पार्टी बनाई गई है, वो लोगों के जो है वेलफेयर के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए फॉर एग्जाम्पल बनाई गई है वो पार्टी, मगर आगे चल के वो जो कोई अनलॉफुल काम करते हैं तो फिर वो जो तो तब भी वो जो है असेंबली, तब भी वो जो पार्टी जो वो अनलॉफुल असेंबली में फॉल करेगी। मतलब सिंपल क्या बात हुई कि पहले जो उनका मोटिव था वो अनलॉफुल नहीं था, मगर बाद में अनलॉफुल बन जाता है। सेक्शन 146 रियोटिंग। रियोटिंग के अंदर सिंपल दो एसेंशियल्स है मेनली। कौन सा, एक है कि वो रियोटिंग जो है वो अनलॉफुल असेंबली हो, पहले अनलॉफुल जब असेंबली हो उसके बाद उनका कॉमन ऑब्जेक्ट हो तो फिर वो रियोटिंग में फॉल करता है। ये सेक्शन इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जो सिचुएशन आगे आ रही है उसको सोल्व कर सके। अब आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है, राइट देता है आर्टिकल, ठीक है। ये जो है वो आपका पार्ट 2 है। तो ये जो राइट है आपका वो इंक्लूडेड है पार्ट 2 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, और चैप्टर जो है वो 1 है, फंडामेंटल राइट्स। तो क्या कहता है, एवरी सिटीजन शल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली। अगर कोई पीसफुली असेंबल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो कहीं पर असेंबल होते हैं पढ़ाई के लिए, डिबेट के लिए, तो हो सकते हैं। एंड विदाउट आर्म्स, हथियार नहीं होने चाहिए। और सब्जेक्ट टू ये है कि सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। और जो है उन पर उस जो पार्टी जो है या वो बच्चे जो है जो पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो सब जो है वो लीगल किसी रिस्ट्रिक्शन के अंडर ना हो जो कि इम्पोज की गई हो लॉ के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल
बहुत सी पार्टीज ऐसी होती है जहां पर जिन पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये जो है वो जो कॉन्ट्ररी कोई काम करे लॉ के, वो जो है पाकिस्तान स्टेट के जो खिलाफ कोई काम करे, तो इस तरह की पार्टीज भी होती हैं। तो इस तरह की पार्टी वो नहीं होगी, तो फिर तो जो है वो उस पार्टी को राइट होगा, उस असेंबली को राइट होगा कि वो पीसफुली असेंबल हो सकती है। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम सिचुएशन की तरफ, जो हमारा एक अहम टॉपिक है। क्वेश्चन है, क्या स्टोरी है, क्या केस है, क्या सिचुएशन ये है कि a story, not story but a case is being told by a father to his daughter। एक बाप है अपनी बेटी को एक केस बताता है। क्या बताता है? अब जो फादर है, फादर इज रिटायर्ड जज ऑफ एटीसी, एंटी टेररिज्म कोर्ट, एंड जो डॉटर है वो स्टूडेंट है कहाँ पर, हिबा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एट सकरन। अब जो बाप जो केस बता रहा है, स्टोरी जो बता रहा है लड़की को, वो क्या कहती है कि स्टोरी केस क्या कहती है, केस विच शोज 5 पीपल, 5 बंदे हैं उस केस के अंदर, स्टैंडिंग एट ए ग्रेवयार्ड, कब्रिस्तान में खड़े हैं, इन अ रफ वेदर ऑफ जनवरी 2021। उनमें से 4 पीपल, 4 पीपल नेम्ड शाहजैन, शारिक, साद एंड शेरियार कॉमन पीजेंट्स ऑफ नियर बाय, वहीं के हैं, गरीब लोग, वहीं के लोग हैं वो 4 जने। एंड द फिफ्थ, जो पांचवा है, वो कौन है? फिफ्थ वन इज एन इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर नेम्ड वकास खोसो। इंस्पेक्टर इज आर्म्ड विद अ डेडली वेपन नेम्ड AK-47। तो आपको समझ में आ गया होगा, 5 लोग हैं कब्रिस्तान में खड़े हैं, 4 लोग वहीं इलाके के हैं, और एक जो इंस्पेक्टर है जिसके पास डेडली वेपन है। दे ऑल 5 आर डिगिंग अ फ्रेश ग्रेव। एक कब्रिस्तान, एक कब्र है जिसको बिल्कुल, जिसके अंदर जो मुर्दे को अभी दफनाया गया है उसको वो निकाल रहे हैं बाहर। दे ऑल आर एज क्लोज टू ईच अदर एज 5 एंगल्ड पेंटागोन, मतलब एक दूसरे को वो जानते हैं, किसी एक ही गैंग के मेंबर है, इस तरह समझे। They pull out a dead body of Mr. Sham, who was also once the member of this gang। कबर को जो वो खोद रहे थे, जो बंदा कबर कबर से निकला है वो कौन है? मिस्टर शाम, जो कि इनकी पार्टी का एक मेंबर था, इनकी गैंग का कभी एक मेंबर था। डेड बॉडी वॉज बरीड बिफोर द हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट विदाउट ए प्रॉपर फनरल। उसका जो जो एक रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं वो नहीं हुए। एंड पोस्टमार्टम ऑटोप्सी, और जो उसकी पोस्टमार्टम जो होती है, किसी बंदे को जब मरता है, उसका मर्डर होता है, तो पोस्टमार्टम होना लाजमी है, ऑटोप्सी होना लाजमी है, जिसके अंदर इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। तो वो कुछ नहीं हुआ, इसको वैसे बरी किया गया, दफनाया गया। मिस्टर श्याम वॉज किल्ड बाय द वेपन विच इज इन हैंड ऑफ मिस्टर वक्कास। इंस्पेक्टर के हाथ में जो हथियार है AK-47 पड़ी है, उससे डेथ हुई थी मिस्टर श्याम की। मिस्टर श्याम वॉज मर्डर्ड बाय 4 मेंबर्ड गैंग इन ओपन पब्लिक बट फेसेस हिडन बाय द मास्क। मिस्टर श्याम को ओपन पब्लिक में मारा गया था। 4 मेंबर थे जिन्होंने इसको मारा, और वो चारों जो मेंबर थे उन्होंने फेस जो है वो छुपे हुए थे, क्योंकि उन्होंने मास्क पहना हुआ था। ऑफ विच ही वाज वंस अ मेंबर, और उसी गैंग का मेंबर था कभी, कौन? मिस्टर श्याम। दिस 4 मेंबर्ड गैंग एक्टेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर, इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर जिसको ऊपर बताया गया वकास खोसो, जो है इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर था, उसने ऑर्डर किया था उन 4 मेंबर्ड गैंग को कि तुम मिस्टर शाम को मारो। एंड इंस्पेक्टर ऑल्सो गेव हिज गन टू दैट गैंग। आ रही बात समझने? अब क्या हुआ? दैट गैंग किल्ड मिस्टर शाम बिकॉज he didn't follow the orders of inspector to kill Mr. शेरिया। मिस्टर शाम को मारने से पहले इंस्पेक्टर ने कहा था कि तुम जाओ और मिस्टर शेरियार को मारो, मगर क्या हुआ? मिस्टर शाम ने जो है वो फॉलो नहीं की इस बात को, उसने मिस्टर शेरियार को नहीं मारा। तो क्या हुआ? दैट्स व्हाई इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड द रेस्ट मेंबर्स टू किल मिस्टर शाम, otherwise he could disclose the fact of means of inspector to kill Mr. शेरिया। मिस्टर शाम ने इंस्पेक्टर की बात नहीं मानी, मिस्टर शेरियार को नहीं मारा। अब क्या हुआ कि इंस्पेक्टर ने, वकास ने क्या किया कि दूसरे जो 4 मेंबर थे उनको कहा कि तुम जाके मिस्टर शाम को मार दो, वरना वरना क्या होता अगर कि वो ना कहता उन 4 मेंबर को शाम को मारने को, तो ये होता कि मिस्टर शाम जो है वो सबको बता देता। मीन जरिया का मतलब है गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंशन जो हो किसी बंदे की। तो मिस्टर शाम जो है वो बता देता लोगों को कि मिस्टर जो इंस्पेक्टर वकास है वो मिस्टर शेरियार को मारना चाहता था। बट नो बडी नोज हु किल्ड मिस्टर श्याम एक्सेप्ट दीज पीपल। ये जो 4 मेंबर और एक मिस्टर जो इंस्पेक्टर है, इनके अलावा किसी भी बंदे को पता नहीं है कि किसने मारा मिस्टर श्याम को। नाउ दे आर इन ग्रेवयार्ड बिकॉज इंस्पेक्टर वकास इज ऑर्डर्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द रीजन बिहाइंड मर्डर। मिस्टर वकास जो इंस्पेक्टर है, पब्लिक सर्वेंट है, उसको जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कहा है कि तुम जाओ
और मिस्टर शाम को जो है उसकी डेड बॉडी को बाहर निकालो और प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों उसको मारा गया और किसने मारा। एंड ही इज ऑल्सो ऑर्डर टू सबमिट द डेड बॉडी फॉर प्रॉपर प्रोसीजर फॉर ऑटोप्सी, उसकी प्रॉपर ऑटोप्सी होनी चाहिए और जो है वो जो क्या पोस्टमार्टम हो जाए। दिस केस इज नाउ बिफोर द जज ऑफ एटीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट एफोर मेंशन, जो कि बाप था बेटी को बता रहा था, तो वो एक जज है, उसके सामने ये केस आया है, अब वो ये केस को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, अब है क्वेश्चन। तो ये सिचुएशन देखें, ये लोग हैं जो कि निकालना चाह रहे हैं उसकी डेड बॉडी को। ठीक है, क्वेश्चन ये रहे आपके सामने, अब इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्वेश्चन 1 क्या कहता है, अप्लाई द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 1860, ताज़ीरात पाकिस्तान के चैप्टर 5 के प्रोविजन जो उनको अप्लाई करो इस केस पर, इफ दोज आर एप्लीकेबल, अगर वो एप्लीकेबल हैं तो इसको मैंने किस तरह किया कि आंसर दिया है, इंस्पेक्टर वकास गेव हिज गन टू सच 4 पीपल व्हिच सब्सिक्वेंटली वाज यूज्ड इन मर्डर। ठीक है, दिस एक्ट ऑफ इंस्पेक्टर वकास फॉल्स अंडर अबेटमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 107 पीपीसी, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। इंस्पेक्टर गिल्टी ऑफ अबेटमेंट, इंस्पेक्टर ने अंडर चैप्टर 4 सॉरी अंडर चैप्टर 5 अंडर सेक्शन 107 के एबेटमेंट को कमिट किया है। एबेटमेंट क्या है हमने डिस्कस किया है अभी। एंड शैल बी पनिश्ड, उसको पनिशमेंट क्या दी जाएगी अंडर सेक्शन 109 विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 302 पाकिस्तान पिनल कोड। उसको पनिशमेंट दी जाएगी अंडर सेक्शन 109 एबेटमेंट में। मगर अब मैंने पहले आपको बताया था ना कि एबेटमेंट तो हुई, ठीक है, एबेटमेंट किसी ऑफेंस की हुई, अब पनिशमेंट किसकी कौन सी दी जाएगी अंडर सेक्शन 109 की, पनिशमेंट उस वो दी जाएगी जो कि उस सेक्शन उस ऑफेंस की होगी। तो यहाँ पर ऑफेंस क्या हुआ है, कत्ल हुआ है दायर, कत्ले अम्द दायर हुआ, कत्ले अम्द जो है कमिट किया गया है, इंटेंशनल मर्डर हुआ है यहाँ पर। तो अब जो है वकास को जो है पनिशमेंट अंडर सेक्शन 302 दी जाएगी। और 302 में क्या बात की गई है कि पनिशमेंट है कत्ले अम्द की। इंशाल्लाह इसको भी हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर, तो सिंपल आंसर का ये था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एबेटर। एबेटर कौन है, एबेटर दायरे वकास है, इंस्पेक्टर वकास जो हमने अभी डिस्कस किया, वो एबेटर है जिसने अंडर सेक्शन 108 एबेटमेंट की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज दिस एन अनलॉफुल असेंबली, क्या ये अनलॉफुल असेंबली में फॉल करती है ये सिचुएशन या नहीं, क्योंकि 5 लोग थे, 4 लोगों ने मर्डर किया ओपन पब्लिक में और एक इंस्पेक्टर है जिसने ऑर्डर किया, क्या ये अनलॉफुल असेंबली में फॉल करता है। इज ओनली 4 मेंबर्स किल्ड मिस्टर शाम इन ओपन पब्लिक। तो अब क्वेश्चन 3 का आंसर क्या है, इसको देख लेते हैं। नॉट एट ऑल, नहीं, एट लीस्ट 5 मेंबर्स आर एसेंशियल फॉर अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 मेंबर एटलीस्ट होने चाहिए, मगर यहाँ पर अनलॉफुल असेंबली में देखें कितने मेंबर्स, यहाँ पर जो सिर्फ 4 मेंबर्स हैं जो कि पब्लिक में मार रहे हैं उस बंदे को, और जो इंस्पेक्टर है वो वहां पर मौजूद नहीं है। अनलॉफुल असेंबली में वहां पर असेंबल होना लाजमी है। अब 5-6 लोगों का असेंबल होना लाजमी है, या 5 से ज्यादा लोगों का असेंबल होना यहाँ पर वहां पर लाजमी है, मगर वहां पर देखें 5 लोग नहीं थे, 4 लोग थे, और खुद जो 5वां था वकास वो वहां पर मौजूद नहीं था, तो ये अनलॉफुल असेंबली में फॉल नहीं करता। इंस्पेक्टर वकास इज एन एबेटर एंड फर्दर ही इज आल्सो नॉट प्रेजेंट एट द स्पॉट ऑफ मर्डर। तो ये था आंसर सिंपल। क्वेश्चन 4, इज दिस रियोटिंग, क्या ये रियोटिंग है, तो जवाब है नहीं। रियोटिंग क्यों नहीं है, क्योंकि रियोटिंग का फर्स्ट एसेंशियल मैंने कहा था कि ये कि वहां पर अनलॉफुल असेंबली लाजमी होना चाहिए, और दूसरा ये कॉमन ऑब्जेक्ट हो। कॉमन तो ऑब्जेक्ट है मगर अनलॉफुल असेंबली नहीं, इस वजह से ये रियोटिंग में फॉल नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गिव राइट टू लॉफुल असेंबली। बिल्कुल, हमने अभी डिस्कस किया था कि अंडर आर्टिकल 16 जो है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का और पार्ट 2 चैप्टर 1 फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर जो है लॉफुल असेंबली का बिल्कुल हमें कॉन्सेप्ट मिलता है। तो यहाँ तो लॉफुल असेंबली का जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है, हमें राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ विल यू पनिश द क्रिमिनल्स अंडर चैप्टर 8। अंडर चैप्टर 8 जो है जो कि अनलॉफुल असेंबली से इनसे रिलेटेड है, तो उसके मुतालिक आप किस तरह इसको पनिश करोगे क्रिमिनल्स को। आंसर देखते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है, aforesaid criminals can't be punished under chapter 8 of पाकिस्तान पिनल कोड, क्योंकि वहां पर अनलॉफुल असेंबली की हमने पीछे बात की थी कि वो अनलॉफुल असेंबली तो है ही नहीं। अगर है ही नहीं तो चैप्टर 8 के हिसाब से हम किस तरह इनको पनिश कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन 7 है, इफ द इंसिडेंट डज नॉट फॉल इन द अनलॉफुल असेंबली और रियोटिंग देन व्हाट इज दिस। तो क्या है ये, तो हमने इसका आंसर दिया है, इस तरह दिया है कि हमने अपने हम्बल ओपिनियन में ये कहा है कि इन माय हम्बल ओपिनियन इट वाज टेररिज्म, ये दहशतगर्दी थी एज पर एंटी टेररिज्म एक्ट 1997। इंशाल्लाह जब पाकिस्तान पिनल कोड को हम कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह एंटी टेररिज्म एक्ट पर भी आएंगे
और इसको भी डिटेल में कभी पढ़ेंगे। मगर यहाँ पर क्या हुआ है कि ये टेररिज्म हो सकती है, बाकी अनलॉफुल असेंबली या रियोटिंग ये हरगिज भी नहीं है। So thank you guys. Here the topic is. Don't forget to like, subscribe, and share this my video and channel both. God bless you all. Khuda Hafiz.